हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर स्टडी जंक्शन। आई होप कि आप लोग घर में अच्छे से होंगे, सबका तबीयत बढ़िया होगा। ठीक है ना। आज का जो लेक्चर रहने वाला है, नदी और उसकी लंबाई, उद्गम स्थान, सहायक नदी और वो किस क्षेत्र से होकर प्रभावित रहती है, उस पर रहने वाला है। ठीक है ना। तो टकटकी लगा के देखते रहिए किस प्रकार आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए पहला नदी से शुरुआत करते हैं। सिंध नदी, इसकी जो लंबाई हो जाती है 2880 इसकी लंबाई हो जाती है। उद्गम स्थान मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है ना, जो कि तिब्बत में है। ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं सहायक नदी। सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सिंगड़ा इसकी सहायक नदी होती है। गिलगिट और सोएक इसकी सहायक नदी हो जाती है। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर और लेह से लेके इसकी प्रवाह क्षेत्र है, वहाँ से ये बहती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देते हैं झेलम नदी। झेलम नदी का एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। कश्मीर जो है, कश्मीर, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, हमेशा वाद विवाद झमेला के टाइप के लगा रहता है। ठीक है ना। तो झेलम जो होती है कश्मीर में होती है, हमेशा दिमाग में बसा लेना, क्योंकि झमेला होते रहता है वहाँ पे। कहाँ पे झमेला होता है? तो कश्मीर में। हमेशा जो कश्मीर है हमेशा वाद विवाद में रहते ही रहता है। ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। झेलम नदी 720 इसकी लंबाई है। सोंगगंगा और झील से निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर। और किशन गंगा पूंछ, ठीक है ना, पुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुछ जो बोल रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट। पुछ बोल रहे हैं कहाँ से है, तो ये किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की। कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर। झेलम नदी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो ऐसे आप लोग देखते रहना। ठीक है। लिदार, कारेवाला, सिंह इसकी सहायक नदी है, ये जम्मू एंड कश्मीर से बहती है। चिनाब नदी की तरफ देखते हैं। 1180 इसकी लंबाई हो जाती है। बड़ा लाजा, देड़ के निकट ये इसका उद्गम स्थान है। ठीक है ना। चंद्रभागा इसकी सहायक नदी हो जाती है, जम्मू कश्मीर से ये भी बहती है। रावी नदी देख लेते हैं। 725 इसकी लंबाई हो जाती है। रोहतांग दर्रा, ठीक है ना, कांगड़ा से होकर ये निकलती है, वहाँ से उद्गम स्थान है इसका। साहो सुडल इसका ये आपका सहायक नदी होती है, पंजाब से ये कर बहती है। रावी नदी तो हो गया कवर। नेक्स्ट देखते हैं सतलुज की तरफ। सतलुज देख रहे हैं। 1440 इसकी लंबाई हो जाती है, मानसरोवर के निकट। ठीक है ना। डाक्सतला से इसकी उद्गम स्थान है। ठीक है। ब्यास, सिप्ती और बस्ता इसकी सहायक नदी होती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होकर बहती है। ब्यास नदी देख लेते हैं। ब्यास नदी 470 इसकी लंबाई हो जाती है, रोहतांग दर्रा से निकलती है। इंपॉर्टेंट है ब्यास नदी, ठीक है, ध्यान दे देना। और तीर्थ पर्वत हुरला, ये वहाँ से इसकी सहायक नदी होती है, ये सब, और हिमाचल प्रदेश से ये बहती है। गंगा देख लेते हैं। गंगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2510 ये आपका हो जाता है इसकी लंबाई। और गंगोत्री के निकट गौमुख से ये निकलती है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा, ध्यान देना आप बात को। ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, देख पाओगे। चलो ठीक है। नेक्स्ट देखिए यमुना, रामगोन, गोंगत्री, बारतरी, गंडरा, कोसी, सोम, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडरा और मंदाकिनी इसकी सहायक नदी है। ठीक है ना। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर ये बहती है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखते हैं यमुना नदी की तरफ। यमुना नदी 1375 इसकी लंबाई हो जाती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चंबल, बेतवा, केन, कोड़ो, गिरी, ठीक है ना, काला सिंध, अस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यमुना नदी। ठीक है ना, ध्यान देना। और ये उसकी सहायक नदी होती है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से होकर बहती है। रामगंगा नदी 690 इसकी लंबाई होती है, नैनीताल के निकट एक हिम नदी से होकर निकलती है ये। खोन इसकी सहायक नदी है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश है ना, सॉरी, ये इसका प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है ना, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश से होकर। घांगड़ा नदी के 1080 इसकी लंबाई हो जाती है। मनसताप्तू, ठीक है, नेपाल हिमनद से होकर निकलती है। ठीक है, निकलती है, दैट मीन्स कि उसका उद्गम स्थान है। ठीक है। शारदा, कार्नल और कुवांता, राप्ती, चौकिया इसकी सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर बहती है। ठीक है ना। और देख लेते हैं गंडक की तरफ, देख लेते हैं। 425 इसकी लंबाई होती है, नेपाल तिब्बत सीमा से इसका उद्गम स्थान हो जाता है। काली, गंडक और त्रिशूल ये इसकी, और गंगा भी इसकी सहायक नदी होती है, ये बिहार से होकर आपकी बहती है। नेक्स्ट देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 730 इसकी लंबाई हो जाती है। नेपाल में सप्तकोशी इसकी उद्गम स्थान है। इंद्रवती, तामुड़ और अरुण कोशी इसकी सहायक नदी होती है, सिक्किम और बिहार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बात को। ठीक है। चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। नेक्स्ट चंबल नदी की तरफ देख रहे हो। देखो यूट्यूब में क्या होगा ना, एक स्पीड होता है 250 और 360 करके एक स्पीड होता है ना। आप 360 कर लोगे तो थोड़ा सा दिखेगा, क्योंकि थोड़ा लेटर छोटा छोटा है ना, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लो। चंबल नदी 960 इसकी लंबाई होती है। मऊ के निकट जलताप पहाड़ी से इसकी ये इसका उद्गम स्थान होता है। ठीक है ना। काली सिंध, सिप्ती पर्वत, धनास ये इसका सहायक नदी है, मध्य प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है ना। बेतवा नदी 480 इसकी लंबाई होती है, भोपाल के पास, उबैदुल्ला गज के पास ये निकलती है, मध्य प्रदेश से होकर बहती है। सोम नदी देख लेते हैं। सोम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 770 इसकी लंबाई हो जाती है। और
अगरकंटक और की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना, अमरकंटक जो होती है ना वहाँ से निकलती है। रिहंद कुन्हाड़ इसकी सहायक नदी होती है, मध्य प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। दामोदर नदी देख लेते हैं, 600 इसकी लंबाई दिखा रहा है। और छोटा नागपुर पठार से दक्षिण की पूर्व ओर, ये क्या बोलते हैं, उद्गम स्थान है इसका, ठीक है ना। कोनाड़ जामुनिया बड़ाकर ये इसकी सहायक नदी है, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर ये बहती है। ब्रह्मपुत्र देख लेते हैं, 2880 है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में ये वहाँ उसका उद्गम स्थान है। घनसरी कपली सुवंसती, ठीक है ना, लोहित नोता पद्दा और सिहांग इसकी सहायक नदी है, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी 2880 मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना। घनसरी कपली सुनसड़ी मानसक लोहित नोवा पद्मा और हियांग ये अरुणाचल प्रदेश से कवर हो चुका है आई थिंक पीछे। महानदी देख लेते हैं, 890, ठीक है ना। सिहावा के निकट इसका उद्गम स्थान है। सियोनाथ देखो, सिहावा एंड सियोनाथ सिमिलर है तो आप याद कर लेना। सियोमा और हसदेव, उग, इब, ब्राह्मणी और बेतरणी इसकी सहायक नदी है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर बहती है। बेतारणी नदी 333 इसकी लंबाई है। क्योझर पठार से ये निकलती है और उड़ीसा में बहती है, ठीक है। स्वर्ण रेखा देख लेते हैं, 280 छोटी नागपुर पठार से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। छोटी नागपुर पठार उड़ीसा झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, ठीक है ना। गोदवाड़ की नदी 1450 नासिक की पहाड़ियों से निकलती है, ये निकलती है, दैट मीन्स उद्गम स्थान, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। प्रावती, पेनगंगा, बौद्ध, वेनगंगा, इंद्रवती, मंजरी, पुराण ये सब क्या है ना, इसकी सहायक नदी है, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश होकर बहती है। कृष्ण नदी देख लेते हैं, 1290 महाबलेश्वर के निकट ये वहाँ से निकलती है, ठीक है ना। कोयना, वर्ण और पंच, दूध गंगा, वानभट्ट, गलभद्र, भिंग ये इसकी सहायक नदी होती है, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश होकर बहती है। कावेरी नदी देख लेते हैं, 760, ठीक है ना, केराकन निकट से निकलती है, ठीक है ना। हेम नदी लोकपाल और कर्नाटक तमिलनाडु से होकर बहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का लास्ट इतना ही रहेगा, ठीक है ना। 26 जो भी इंपॉर्टेंट था मैं देख लिया इसमें, और अगर कुछ बचता है तो मैं कल करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस ये लास्ट स्लाइड है। देख लेते हैं, गोदावरी की नदी जो होती है 1450 नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। प्रभावती, पेनगंगा, बौद्ध और बेनगंगा, इंद्रावती और मंजरी, पुराण ये सब इसकी सहायक नदी महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश होकर बहती है। कृष्णा देख लेते हैं, 1290 महाबलेश्वर के निकट ये निकलती है। कोयला, यरला, बर्ण, पंचमान, दूध गंगा, ठीक है ना, घाट, पर्ण, मालभद्रा, भीष्म और तुंगभद्रा ये सिर्फ सहायक नदी है, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश होकर ये भी सेम बहती है, ठीक है ना। गोदावरी और कृष्ण गंगा जो है ना इसका बहुत काफ़ी सिमिलर है, बस थोड़ी सी लंबाई में डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख रहे हैं, कावेरी नदी 760, ठीक है ना, केरकाड़ के निकट ब्रह्मगिरी है वहाँ से ये निकलती है। हेम नदी और लोकपाल, सिमल, भावनी, अमरवती, स्वर्णवती इसकी सहायक नदी होती है, कर्नाटक तमिलनाडु से होकर बहती है। नर्मदा नदी देख लेते हैं, 1312 अमरकंटक घाटी से निकलती है, इंपॉर्टेंट है ये सब। जो नर्मदा नदी है अमरकंटक चोटी से भी निकलती है। सार, शेर, कटक, दूध और वर्ण इसकी सहायक नदी है, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है। तप्ती नदी देख लेते हैं, 724 और मुल्ताई ये बैतूल से निकलती है। और पूर्वल, बेतुड़, गंजक, सोमई इसकी सहायक नदी है, मध्य प्रदेश गुजरात से होकर बहती है, ठीक है ना। साबरमती जो होती है ना 716 इसकी लंबाई हो जाती है। और जयसमंद झील उदयपुर में जो है वहाँ से ये निकलती है। वाकल, हथमती ये इसकी सहायक नदी राजस्थान गुजरात से होकर बहती है। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है ना। फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट बच जाता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो आप सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ताकि और हम लोग का फैमिली में थोड़ा सा और स्टूडेंट आए, ताकि हम लोग और मन से पढ़ाई कर सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नए बच्चे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर का, उस पर टैप कर देना, ठीक है। तो आपको हम लोग का जो वीडियो है ना यहाँ से रिलीज होता है तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं कहूँ तो आसानी से आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद।